श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जागे हुए हैं। अधिकतर हम सोए सोए जन्मते हैं, सोए सोए जीते हैं और सोए सोए मर जाते हैं। सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, हम जानते ही नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य होकर परमात्मा से परिचित ना हो, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य होकर परमात्मा को समझे, स्मरण करे और मुक्त होकर जिए। मनुष्य के अलावा मुक्त जीते जी। जानबूझकर एक शब्द मैंने बोल दिया क्योंकि पहले शब्द निकला मनुष्य के अलावा कोई मुक्त नहीं हो सकता, पर जानवरों को भी मुक्त कर दिया भगवान। इसलिए जीते जी मनुष्य के अलावा कोई मुक्त नहीं हो सकता। मर करके धर्मात्मा भी मुक्त होते हैं, मरकर भगवान की कृपा हो तो मुक्त होते हैं, और भगवान के काम में लग जावे, पापी भी होवे तो भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो जीते जी मुक्ति की बात करते हैं। जीते जी मुक्त तो ज्ञानी हो सकता है, और ज्ञानी मनुष्य हो सकता है, और ज्ञान किसी न किसी गुरु की वाणी से ही होता है। बिना गुरु वाणी के, गुरु के उपदेश के जीते जी अज्ञान अविद्या का नाश नहीं होता, और अज्ञान अविद्या के नाश हुए बिना मैं मुक्त हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, जीते जी अनुभव नहीं होता। मर जाने के बाद अमर हो जाएंगे, शरीर छूटने के बाद भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, ये तो बहुत मानते हैं। शरीर छूटेगा। कई लोग मेरे से भी पूछते हैं कि अमुक का शरीर छूट गया, उनका कल्याण हो जाएगा। तो जो सत्कर्म करने वाले हैं उनका होगा, जिन पर भगवान की कृपा हो गई, भगवान के लिए कुछ काम किया, उनका हो जाएगा, उनकी सद्गति होगी। पर जिनको आत्मज्ञान हो गया, उनकी गति के विषय में दूसरा क्यों बताए, वो तो खुद ही जानते हैं कि हम मुक्त हैं। भगवान बुद्ध नहीं पूछेंगे कि मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं। कृष्ण भगवान नहीं पूछेंगे कि मेरी मुक्ति होगी कि नहीं। जो व्यक्ति आत्मा का सचमुच अपरोक्षानुभव करता है, आत्मा और ब्रह्म की ऐक्यता को ठीक अपरोक्षानुभव करता है, सारी सृष्टि का आश्रय, सारी सृष्टि का आश्रय मैं चैतन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वो अभिमुक्त है। कहता है, मैं ये नहीं बोल रहा, जो ऐसा जानता है, जो स्वयं सागर अपने को जानता हो, सारी लहरें उसमें बनती मिटती हूँ, उस सागर को क्या चिंता। ये स्पेस, आकाश, वायु कुछ करती है, सूर्य कुछ करता है, आकाश क्या करता है। स्पेस, आकाश, अवकाश सबके करने का अवसर दे रहा है,
पर खुद कुछ नहीं करता। बिना अवकाश के फेफड़े श्वास लेते हैं, श्वास बाहर आती जाती है, पर इसके लिए बाहर भी अवकाश है। यदि बाहर खाली ना हो, तुमको हम मिट्टी में बंद कर दें, ठोस मिट्टी में बंद कर दें, अवकाश ना हो तो श्वास निकल सकती है। श्वास बाहर जाने को भी जगह चाहिए। यदि भीतर जरा भी गुंजाइश ना हो, खाली ना हो, तो श्वास आप ले सकते हैं। श्वास अंदर भरने के लिए भी जगह चाहिए, श्वास निकालने के लिए भी जगह चाहिए। स्पेस के बिना कुछ हरकत नहीं हो सकती। आप उस जगह से इधर आए, क्यों आए? स्पेस है, खाली है, जगह है, अवकाश है, तो आप आए और गए। बिना अवकाश के कोई गति संभव नहीं, पर आकाश कोई गति नहीं करता। आत्मा ठीक स्पेस की तरह है, आत्मा अवकाश की तरह है, आत्मा शून्य की तरह है, जैसे है ही नहीं। इसीलिए बहुत साइंटिस्ट लोग, आज के वैज्ञानिक 4 ही भूत मानते हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वायु। 4 कुछ करते हैं, 4 मालूम पड़ते हैं। आकाश को वो लोग पदार्थ नहीं मानते। इसीलिए आपको मन मालूम पड़ता है, इंद्रियां मालूम पड़ती हैं, तन मालूम पड़ता है, सब मालूम पड़ता है। नहीं मालूम पड़ता तो सिर्फ आत्मा। अहंकार भी मालूम पड़ता है, अहंकार भी आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा मालूम नहीं पड़ती। आप जो ये मैं कहते हैं, यदि इसी का नाम आत्मा है तो नींद में तो मैं मालूम नहीं पड़ता। आत्मा तो ऐसी चीज है जैसे है ही नहीं। जो है करके मालूम पड़ते हैं वो वास्तविक नहीं है। यहाँ तक जो मैं मालूम पड़ता है, ये भी क्या है, थोड़ी देर रहता है, खो जाता है। वास्तविक जो अस्तित्व है आत्मा, जीरो की तरह है, शून्य की तरह है, स्पेस की तरह है। उसको मरने मारने बदलने की गुंजाइश नहीं। हवा बदलेगी, जमीन बदलेगी, पृथ्वी बदलेगी, पेड़ बदलेंगे, आकाश क्या बदलेगा? आसमान शून्य कभी नहीं चेंज होता, शून्य को बदलने की गुंजाइश नहीं। इसलिए बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, देह बदलता है, इंद्रियां बदलती हैं, एक समान नहीं रहती। आत्मा बदलती नहीं। क्यों? आत्मा मालूम ही नहीं पड़ती, बदलेगी क्या? आत्मा आकाश की तरह सर्वाश्रय है, बिना उसके कुछ नहीं, पर फिर भी आकाश जैसे कुछ नहीं। अभी भी यहाँ पूछूं क्या है तो आप कहोगे कुछ नहीं। ये तखत है, ये है, पर पंडाल है, यहाँ कहोगे कुछ नहीं है। पर जो कुछ नहीं है उसके बिना कुछ नहीं। जो कुछ है उस कुछ नहीं में है, उस शून्य में है, उस स्पेस में है। ऐसे ही आत्मा आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। आत्मा आकाश की तरह सर्वगत है, शून्य की तरह है। उसके होने न होने का कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता। और आप जिस दिन ये समझ जाएंगे, आप मुक्त। ये एक विषय। दूसरा, हनुमान से कुछ सीखो, राम से कुछ सीखो। यदि राम को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो जरा उन घटनाओं को देखो
कि राम नाग फांस में बंध गए। नाग फांस में राम बंध गए। किसने मदद की? किसी ने मदद की, राम की। दूसरा, लक्ष्मण को शक्ति लगी, सुखेन वैद्य को कौन लाया, जड़ी बूटी संजीवनी कौन लाया। देखो, यदि आप हनुमान की जगह होते कलयुग में और इतनी हेल्प आप करते तो राम को जीने न देते। आप क्या थे? मैं ना होता तो तुम युद्ध न जीतते, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। और दूसरा भी, तुम राम की जगह होते ना, आजकल के राम होते तो तुम एहसान ही न मानते। पर राम हनुमान जी का एहसान मानते। परमात्मा राम से कौन कोई सीखता है, हनुमान जी से कौन कोई सीखता है। मान लो तुमने झाड़ू लगाई ली, कपड़ा धोई दिए, थोड़ा दाना ही दे दिया, दे देने का बात नहीं है, देने के बाद आपका सोच क्या है। हनुमान की सोच क्या है, राम की सोच क्या है, राम कैसे जीते हैं। राम वनवास देने वाली मां से मिलने जाते हैं, जो जंगल भेजती है उसको विदा लेने जाते हैं। कौशल्या कहती है तुम उनसे आज्ञा लेके जाओ। तुम यदि कौशल्या होते तो क्या करते? तुम यदि राम होते तो तुम्हें जंगल भेजने वाली उनसे हाथ जोड़ करके मांगने जाते। ये रामायण आसमान में रहने वालों के लिए लिखी है कि जमीन वालों के लिए? ये हम पढ़ के सब उड़ा देते हैं। ये सूझ कहां से आएगी? एक वो लोग थे जिन्होंने जी के रामायण बना दी, इतिहास बनाया जी के। हम उनको पढ़ के भी नहीं समझ रहे। एक दशम गुरु जन्म लेके, अवतार लेके धरती पर आके पूरा जीवन लगा दिया, हम उनको भूल गए। जिस इस राष्ट्र के लिए गुरुओं ने कुर्बानियां कर दी धर्म के लिए, आज वंदे मातरम की समस्या, इसमें विवाद हो रहा है और कुछ मूर्खों के कारण भी हो रहा है। यदि मैं तुमको ये कहूं, तुम अपनी मां को पैर छूना चाहते थे, छूने का मन था, यदि मैं कहूं यदि तुमने मां के पैर नहीं छुए तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, तो तुम कहोगे नहीं छुएंगे। मां को पैर छूने से एक तरह से तुम्हें इंकार नहीं था, पर मेरे बोलने के तरीके ने तुमको मां के पैर छूने से भी इंकार करने को मजबूर कर। दोनों लोग सोचें। कभी कभी हम अपनी मूर्खता से भी अच्छे रास्ते में चलने वालों को रोकते हैं, समझ नहीं पाते। आदमी ससम्मान सब कुछ करना चाहिए, अपमानित नहीं होना चाहिए। और कुछ राजनैतिक होंगे स्वार्थी, तो तुम्हें अकल चाहिए। एक राजनैतिक भड़काता है, उस मूर्ख के कहने पर लगोगे? ये धरती हमारी माँ है, यहाँ हम जन्मे हैं, इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कल भी माँ की चर्चा की थी। जहाँ एक माँ है जिससे हमने जन्म पाया है,
एक वो भी माँ है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसकी छाती में रह रहे हैं, जिसका दूध पी रहे, जिसका अन्न खा रहे। जाने न जाने यदि पेट में बच्चा माँ से पलता है, नहीं पता, पर माँ का ही खून पीता है, माँ के खून से बन रहा, समझ नहीं आता। हम भी इसी धरती माँ से सब कुछ लेके बड़े हो रहे। इस धरती माँ का एहसान मानना, वंदना करना, वंदे मातरम, इस माँ को नमस्कार है। एक बार मैंने सुना, कुछ भारत के बच्चे वो जो किसी देश में वो बना के भेजे जाते हैं, क्या बोलते हैं, जो फिर हैं राजदूत, जो इस देश का वहां उस देश का कई बार निकाल देते हैं, कई कुछ करते हैं, राजदूत इस देश का वहां रहता है, उस देश का यहाँ रहता है। उनके बच्चे रहते थे, तो जब भारत आया शाहदरा में, कुछ लोग जानते होंगे, वो बच्चे बोलते थे पाकिस्तान जिंदाबाद। वो राजदूत के बच्चे थे, वहां रहते थे, चूंकि राजदूत तो पत्नी बच्चे, तो वहां की स्कूलों में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जय। अब वहां बोलते हैं, वो यहां आ गया यही बोले, उसको कहा जाए भारत जिंदाबाद नहीं बोलता था, वही सीख के आया था। तो यदि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, कल तुम ये भी प्रश्न उठाओगे भारत जिंदाबाद मत बोलो, तो क्या बोले फिर? तुम जिला जिंदाबाद भी बोल सकते हो, इसके बाद पंजाब जिंदाबाद भी बोल सकते हो, इसके और आगे बढ़ो तो भारत जिंदाबाद बोल सकते हो, और थोड़ी समझ विकसित हो तो विश्व जिंदाबाद भी बोल सकते हो, अच्छी बात है। पर विश्व जिंदाबाद का मतलब भारत मुर्दाबाद नहीं होता। विश्व जिंदाबाद का मतलब भारत मुर्दाबाद नहीं, हमारा क्षेत्र बढ़ा। पंजाब जिंदाबाद का मतलब मानसा मुर्दाबाद। भाई मानसा भी तो पंजाब में है, पंजाब जिंदाबाद माने मानसा तो है ही। यदि आप बीए पास हो तो इंटर पास नहीं हो, उसमें आ गया। पंजाब में मानसा अपने आप आ गया, बुढलाडा अपने आप आ गया। ऐसे भारत में पंजाब अपने आप आ गया, पर अलग अलग बोल सकते हो। विदेश में जब हमसे कोई पूछता है तो हम कहाँ से आए, उसमें लिखा जाता है कि आप किस नेशन के हैं, तो उसमें इंडिया लिखते हैं, भारत राष्ट्र के हैं हम लिखते। पर जब वहां हमें कुछ अपने लोग मिलते हैं तो वो पूछते हैं आप कहाँ के हो। जब भारतीय मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि फला प्रांत के। विदेशियों को नहीं बताते, वो क्या जाने यूपी, वो क्या जाने पंजाब, वो क्या जाने एमपी, महाराष्ट्र। तो हम अनुभव करें, प्रसन्नता अनुभव करें। बल्कि हमने देखा कि अमेरिका में भी यदि कोई 15 अगस्त मनाए तो अमेरिका मना नहीं करता। यदि कोई इंग्लैंड में भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो इंग्लैंड के मना नहीं करते, क्योंकि आप वहां रह के भी अपने देश की बात करते हो, अच्छी बात है। किसी को किसी देश से आपत्ति नहीं। दुर्भाग्य ये है कि हम अपने भारत की वंदना, प्रार्थना
हम लोग तो देखो गीता पढ़ते हैं तो गीता की भी आरती बोलते हैं, ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। गीता पढ़ते हैं, गीता की आरती करते हैं। इसी तरह रामायण पढ़ते हैं तो आरती श्री रामायण जी की। हम दुर्गा का मंदिर बनाते हैं, उसकी आरती करते हैं, शिव जी का मंदिर बनाते हैं, उसकी। ऐसे ही हम लोग तो भारत की भी आरती बोलते हैं, भारत को भी वंदना करते हैं। ये तो इस तरह की बात हो गई कि गड़बड़ क्या होती है कि जैसे हमने शिव मंदिर बनाया और तुमने राम मंदिर बनाया, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा विरोध किया, तब विरोध तो हमने तुम्हारा किया, तुमने हमारा किया। और भगवान राम और भगवान शिव बिना मतलब फंस गए तुम्हारे मूर्खों के चक्कर में। तुम कहोगे हम तुम्हारे शिव को नहीं मानते, वो कहेंगे हम तुम्हारे राम को नहीं मानते। तो लड़ाई तुम्हारी है कि राम और शिव की है? तो ये मनुष्य स्वयं मूर्ख है, बुरा नहीं मानना, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं लगता। तुम अज्ञानी हो, नासमझ हो, अहंकारी हो, अपनी मान्यताओं में फंसकर दूसरे की निंदा करते हो। आप जरा समझदार बनो। हम कण कण का आदर करते हैं। कई लोग, फिर मैं क्या बताऊं, हम कोई मूर्ति पूजक नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। हमारे भगवान कण कण में है, सिखों के तो नहीं है। बोलो, है? कण कण में है। गुरुओं का और उपनिषदों का इतना भी रंच भर भेद नहीं है। कोई गुरबाणी में भगवान को जो वर्णन किया है बताए, जो व्यापक नहीं माना। तो कुछ लोग हैं मूर्खता की, एक जगह माना तो सब जगह को इनकार कर दिया। देखो ध्यान रखना, मूर्ति पूजकों की गलती क्या है कि सब जगह को इनकार करके एक जगह मान लिया, और कुछ लोगों की गलती ये है कि सब जगह मान के एक जगह को इनकार कर दिया। सब जगह तो भगवान का भजन कर सकते हैं, मंदिर में बैठ के बोलो नहीं कर सकते। क्यों? वहां नहीं रहते। भाई यदि सब जगह रहते तो मंदिर में क्यों नहीं है? और तुम मंदिर में भर मानते हो। भाई हमारे भगवान सब जगह थे, पर इस रूप में आए थे, इसलिए इस रूप में भी हम मानते हैं, अरूप में भी मानते हैं। यहाँ का पहला हमारा प्रवचन गौशाला में हुआ था, उस दिन यही कहा था, अरूप और रूप। जो अरूप है वो एक रूप में भी है, जो एक रूप में है वो बिना रूप का भी है। भारत ने, हिंदू समाज ने, सनातन धर्मियों ने अपने परमात्मा को कण कण में देखा। और भी मैंने बताया, नवे गुरु जी कहते हैं घट घट में हरजू बसे, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। यदि घट घट में है, मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़ दिया, तो तुम्हारे में भगवान है, उसको जोड़ा या तुम्हें जोड़ा? यदि मैंने घड़े की तरफ इशारा करके कहा कि ये अविनाशी है, ये तो अविनाशी जब कहा तो मैं घड़े को कहूंगा, इतनी मेरी अकल कमजोर है? घड़े में अविनाशी रहता है, न मिटने वाला उसी में रहता है। जो तुम्हारी नजर में है मिटने वाला, ये वही हमें दिखता है न मिटने वाला। जो तुम्हें नर दिखता है उसमें किसी को नारायण दिखता है। जो किसी के लिए कुत्ता है वो किसी के लिए भगवान है। ये हमारे गुरुओं ने, भक्तों ने लिख दिया कि रूखी तो न खाओ,
थोड़ा घी भी लेते जाओ। तुमने शक्ल बनाई श्वान की, श्वान की शक्ल बना के आ गए। अब ये भी है, समझ की बात है। हम भगवान के भोग लगाने के लिए रोटी बनाई और घी लेने गए, तब तक कुत्ता ही ले गया। अब पुजारी जी होते, कई पुजारी तो डंडा लेके मारते कि हमने तो भगवान के लिए बनाई थी, तुम वो कर दिया। और वो डंडा लेके नहीं दौड़े, घी के कटोरा लेके दौड़ पड़े, क्योंकि लेने तो गए ही थे। उनका लो, मैं घी लेने गया था, तुम पहले लिए चले गए, जरा घी भी ले जाओ। हमारे यहाँ ऐसी कथा है, जो जल चढ़ाने जा रहे हैं, बीच में गधा प्यास से तकलीफ से मर रहा है। जल चढ़ाने जा रहे हैं, रास्ते में गधे को पिला दिया। अब कोई 2500 मील तक कंधे में जल लाया हो, थोड़ी दूर भगवान रह गए हो और गधे को पिला दे। अब या तो बहुत आप मतिमारी मान लो कि वो बेवकूफ था, या उसे ये मान लो कि उसकी इतनी ऊंची नजर, इतनी दूर से लाद के लाया है, बिल्कुल बेवकूफ है वो। जल लाद के लाया है, चल के आया है, पसीना निकाला, पैर पे छाले पड़ गए। हम जानते हैं जो कांवड़िए चलते हैं पैरों में कैसे छाले पड़ जाते हैं। रोज का अभ्यास होता नहीं, रोज दवा लगाते हैं, पैर में कपड़ा बांधते हैं, चलते हैं, और थोड़ा मंदिर रह गया हो और गधे को पिला दे, या कोई आदमी प्यासा मिल जाए पिला दे, तब वो नास्तिक है या आस्था की पराकाष्ठा है। उसको ये लगा कि ये प्यासा मर रहा है, ये आदमी, इसको ही दे दिया, मिल गया भगवान को। माने हम एक जगह भी भगवान को मानते हैं और प्यासे गधे में भी भगवान को मानते हैं। यदि हम इतने आग्रही होते तो जल वहां चढ़ाते, गधे को मरने देते। और ये किनका सबूत है? ये अहिंदू थे ना, ये जरा, ये हिंदू है जो तीर्थ में जल चढ़ाने शिव मंदिर में जाता है और रास्ते में गधे को पिला देता है। ये नजर है किसी के पास? ये नजर हिंदू के पास। पर कब समझोगे? हम इतने भी नहीं कि हम मंदिर नहीं मानते, हम जल चढ़ाने नहीं जानते। यदि इतने ज्ञानी हो जाओ तो ना भी जाओ, चलेगा। इतने ज्ञानी हो कि आपको सब में परमात्मा दिखता है तो तुम्हें हम मजबूर भी नहीं करते। कई बार निराकार कहने वालों को मंदिर में भी नहीं दिखता, दुकान में भी नहीं दिखता, घर में भी नहीं दिखता। यदि निराकार भगवान तुम्हें सर्वत्र दिखता तो तुम इंसान से हैवान न बनते। यदि भगवान सब जगह तुम्हारे ख्याल में आता तो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में न मिलता। तो जिनको सब जगह नहीं दिखता, कम से कम मंदिर में भगवान देख करके अपने मन को पवित्र करते हैं। हम न मूर्ति पूजक हैं न मूर्ति विरोधी। देखो, हम व्यास गद्दी से बोलते हैं, हम मूर्ति पूजक भी नहीं और विरोधी भी नहीं। हम चाहते हैं आपको यदि मंदिर में दिखे तो मंदिर में पूजा कर लो, गधे में दिखे तो गधे को पानी पिला दो, गरीब में दिखे तो उसकी सेवा कर लो, और जहां भगवान दिखे, पर दिखना तो चाहिए। और सब जगह भगवान दिखे तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पर दिखे तो जिस समय हमें भगवान मंदिर में लगते हैं उस समय कितना दिल अच्छा हो जाता होगा। इसीलिए और कहीं दिखे ना दिखे, कभी कभी कथा में दिखने लगता है, ध्यान रखना। इसलिए कथा के समय मन बड़ा अच्छा बन जाता है। शब्द का एक अपना प्रभाव है। जब यहाँ आते हो तो आपका मन, कभी मेरे से अच्छी भी कथा कई सुनाते हैं, उस समय कितने अच्छे मन बन जाते हैं, आंसू आते हैं, बड़ा दिव्य मन बन जाता है, काम से क्रोध से रहित हो जाता है। जाते हैं फिर पुरानी आदत, मन के स्वभाव हैं, सतत अभी मन नहीं रह पाता। तो ये कथा की कमी नहीं है, अभी हम जन्मों जन्मों की
आदतें पड़ी हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, जन्म जन्म की बान पड़ी है, इसको निज बिसराओ रे, सो हम ध्वनि मन लाओ, साधो शिव हम ध्वनि मन लाओ रे। जन्म जन्म की बान आदत पड़ी है, इसको भुलाओ। निंदा की आदत, बुराई सोचने की आदत, अहंकार, मिलके न चलना। राम का बानर साथ देते हैं, बानरों का साथ, वनवासियों का साथ राम ले लेते हैं, हम आदमी का नहीं ले पाते। गिद्ध तक को भी किसी स्त्री की रक्षा का मन हो जाता है, रावण की भुजाएं नोचने को तैयार हो जाता है। हम गिद्ध के बराबर भी नहीं, हम वनवासी के बराबर भी नहीं, बानरों के बराबर भी नहीं। राम काज में बानर भी साथ देते हैं और हम अपने को इंसान कहते हैं, अच्छे कामों में अड़ंगा लगाते हैं, या अपने अहंकार बस दूसरों का सहयोग नहीं ले पाते। मैं फिर बता दूं, एक अमीर आदमी जो मंदिर बनाता है वो कभी मंदिर नहीं बनता। वो बिरला मंदिर तो बन जाता है, तो भगवान का मंदिर नहीं बनता। कोई चीज 4 पूंजीपति, 2 पूंजीपति, 1 पूंजीपति बना सकता है, और एक के बनाने में अहंकार ही निर्मित होता है। भगवान कृष्ण अकेले पर्वत उठाते हैं, उठा सकते हैं, पर वो जानबूझ करके ग्वाल बालों का डंडा लगवाते हैं। हम बोलते करो हट, हम तुम्हारा डंडा नहीं लगाते, अपनी बदनामी हो जाएगी, मैं अकेले उठा सकता हूं, तेरा डंडा क्यों लगाऊं? तुम अपनी कथाओं को कब समझोगे? पता नहीं अंधे लोग कथा पढ़ते हैं। कर सकता हूं तब भी मैं कहूं मैं अकेले नहीं कर सकता, आपका सहयोग चाहिए। हमें सबका सहयोग चाहिए। इस देश के लिए सहयोग चाहिए, मंदिर के लिए सहयोग चाहिए, प्रांत के लिए चाहिए। इस प्रांत को हम मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। अकेले हिंदू स्वर्ग बनाएगा नहीं, अकेले सिख बनाएगा नहीं, यह अहंकार है। हम मिलकर पंजाब को, गुरुओं की धरती को स्वर्ग बनाएंगे। गुरुओं की धरती को गुरुओं की धरती रहने देंगे, रावण की धरती नहीं बनाएंगे, राक्षसों की धरती नहीं बनाएंगे, मिल के काम करेंगे। पर हमारा अहंकार सदा कहेगा कि हम तो अकेले ही कर लेंगे। राम अकेले नहीं कर पाए, कृष्ण अकेले नहीं कर पाए, तुम अकेले करोगे? फिर जो राम करना चाहते हैं वो नहीं कर सकोगे। राम ने सिर्फ रावण को ही नहीं मारा, बानर भील वनवासियों को इकट्ठा भी कर लिया। एक काम के बहाने, एक काम के, सीता हरण के बहाने, लंका के बहाने, रावण के, कितने लोगों को मिला लिया। उतनों को नहीं, उन्हीं के लोगों को लगा रावण अन्यायी है, उन्हीं के लोग इधर आ गए। कोशिश करो ये कि रावण को गलत समझ के रावण के साथ ही मेरा साथ देने आ जाए। यह है बुद्धि, यह है कला, यह है सोच। इसलिए यदि भगवान ने दिमाग दिया है तो ठंडे मन से सोचना शुरू करो कि हम किस लिए आए हैं। एक बिल्डिंग बनाने को जन्म हुआ है, संगमरमर लगा के मर जाने के लिए हम सेठ बने हैं, थोड़ा रुपया जोड़ के चले जाने के लिए नहीं। इस धरती को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए। मानव से मानव को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए। प्रयत्न करो, कोशिश करो, जो नहीं जुड़ेंगे ना सही, कोशिश करो। और कितने बार मैं बोलता हूं कि पंडा खराब है तो गंगा खराब नहीं होती।
पुजारी ठीक नहीं है तो मंदिर मत छोड़ो। नहीं बदल सकते। कई बार भारतीयों को खूब पता है कि जब मंदिर जाते हैं तो बड़े बुरे हाल होते हैं। एक ये सौभाग्य कि गुरुद्वारे में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। फर्क समझ ले, सीखो। हो सकता है सिख में कोई कमी हो, लेकिन सिख की कुछ अच्छाई भी है जिसे सीखो। किसी गुरुद्वारे में लूट नहीं हो रहे। आपस में जब लड़ाई होती है वो बात अलग है, अखबारों में छप जाता है, पर वो भी मान्यता आज भी है कि प्रसाद के समय कोई नहीं देखेगा तुमने नोट चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। प्रसाद जहां बट रहा है वहां नोट नहीं चढ़ रहा, जहां नोट चढ़ रहा है वहां प्रसाद नहीं बट रहा। हमारे मंदिर में दोनों एक के हाथ में, वहीं नोट चढ़ना है, उसी के हाथ में बतासे है, इसलिए देख लेता है क्या चढ़ाया है। वैसे ही प्रसाद की मुट्ठी बदल जाती है। असल में जिसके हाथ में रुपया हो उसे खर्च नहीं करना। कोषाध्यक्ष और हो जो निकाल के दे, वही कोषाध्यक्ष, वही खर्चने वाला, चाहे कुछ करता रहे। जिसके हाथ रुपया हो उसके हाथ सब अधिकार नहीं होना चाहिए। रुपया तो तेरे हाथ खर्चना भी, चाहे कुछ लिख चाहे कुछ कर। तो मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था, आश्रमों में भी ऐसी व्यवस्था। सीखने लायक चीज सीखो। कुछ सिखों से सीखने लायक है, कुछ हिंदुओं से सीखने लायक है, कुछ मुसलमानों से सीखने लायक है। वो अपने मजहब के विषय में एक है। हमारा मंदिर टूटे, बुढ़लाडा का टूटे तो मानसा वाले चुप रहेंगे, मानसा का मंदिर टूटे तो बुढ़लाडा वाले नहीं बोलेंगे। दिल्ली में मंदिर टूटा तो कोई फर्क नहीं है पंजाब वालों, पर किसी की मस्जिद कहीं टूटे, तुम सोचते हो हाँ मैं इस मामले में आर्य समाज को बधाई दूंगा। वो मंदिर को नहीं मानते, पर राम मंदिर के लिए साथ दिया उन्होंने। वो कहते भी हैं कि हम मूर्ति नहीं पूजते, हम मंदिर इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को अपमानित करने का, किसी के मंदिर गिराने का किसी को क्या अधिकार। यही बात दशम गुरु की, नवम गुरु की है कि हम जनेऊ नहीं पहनते, हम चोटी नहीं रखते, पूरे केस रखते हैं। बल्कि हिंदू तो थोड़ी रखता है, सिख तो पूरी रखता है। भले कहते हैं हम चोटी नहीं रखते, तुम तो पूरे ही रखे हो, चोटी की जरूरत है क्या है? अच्छा पूरे में चोटी नहीं आ गई, उतने कटा के केस रखते हैं, बोलो उतने बाल चोटी भर के कटा के केस रखते हैं कि पूरे? तब ऐसे ही हमारे भगवान, जैसे हिंदू का मतलब चोटी और केश का मतलब पूरे, ऐसे ही साकार का मतलब मंदिर और निरा का मतलब सब कुछ। निराकार में तो सारे ही समा गए, मंदिर भी। व्यापक में तो मंदिर अपने आप आ गए, पूरे केस रखने में चोटी अपने आप आ गई। जब ये कहेंगे हम चोटी नहीं रखते तो हम कहेंगे तो तुम चोटी का बाप रखे हो, चोटी की बात क्यों करते हो? और जो रहत रखता है समझो जनेऊ रखता है। एक कोई रहत यज्ञोपवीत पहना के भी कोई नियम दिए गए थे, हमको भी पंच ककार दे के कुछ नियम दिए गए हैं, वो यज्ञोपवीत ही है। और वैसे भी हिंदुओं ने भुला दिया, इसलिए गुरुओं को उसकी जरूरत नहीं समझ में आई। नहीं तो ये यज्ञोपवीत क्या है, मैं क्या बताऊं आपको, चोटी क्यों है, यज्ञोपवीत क्यों है। उसमें 3 धागे होते हैं और 3 धागों को बना के एक बनाते हैं, फिर एक के 3 बनाते हैं। कोई यज्ञोपवीत देखना तो पता चलेगा। ये गुणों का प्रतीक है, सृष्टि चलाने के लिए गुण है।
मुक्ति के लिए गुणातीत। इसलिए गुरुओं को या मुसलमानों को हमारे जनेऊ व चोटी काटने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, हमने रखा भी है, हमने हटा भी दिया। अब मैंने अपनी चोटी कटा दी, ये सब कटाए बैठे, इन सब जनेऊ छोड़े बैठे, मैंने भी छोड़ा है। तो हमारा जनेऊ मुसलमान ने छोड़ाया, पर मुसलमान छुड़ावे तो बात इतनी सी है। हम अपनी मर्जी से ही, अच्छा देवी जी को नवरात्रि में कौन नदी में छोड़ने जाता है? मुसलमान ले जाता है। सिख आते हैं, आर्य समाजी आते हैं, जो मूर्ति को नहीं मानते वो फेंकने जाते हैं। जो हम ही मूर्ति मानते हैं, हम ही पूजा करते हैं, हम ही चलाए आते हैं। हिंदू पूजा के लिए स्वीकार करता है, अनुष्ठान पूरा होता है तो विसर्जन कर देता है। अपन षष्ठी चलाने के लिए शादी करते हैं और मोक्ष के लिए संन्यास ले लेते हैं। हम कर्तव्य करने के लिए देह बन के आ जाते हैं और अंत में देह को जैसे मूर्ति का विसर्जन करते हैं। जिस लिए जन्म लिया था, ये मूर्ति बनाई थी, सेवा की, और मूर्ति का त्याग करके चले जाते हैं। ये भी तो मूर्ति है। ये जो कुछ भी है हमारी सृष्टि सोचने का नजरिया है। हम दूसरे की सिर्फ बुराई सोचते रहते हैं, अच्छाई नहीं सोचते। सब धर्मों में कोई ना कोई अच्छाई है, उस अच्छाई का ग्रहण करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और सब एक स्वभाव के भगवान ने नहीं पैदा किए। भगवान करें सबको सद्बुद्धि मिले, मिलजुल करके काम करके सीखें, एक दूसरे के थोड़ा दोषों को बर्दाश्त करना भी सीखें। अच्छा, आपका बैल यदि साथ ना रहो तो हल पे चलेगा? बोलो। यदि साथ में कोई चलाए ना तो चलता है। तो अब उसमें इतनी कमजोरी है। ऐसा बैल तो कोई मिला नहीं कि हम रहें चाहे न रहें चलता रहे। तो उन बैलों से काम नहीं लेना। हमारे यहाँ कई ऐसे हैं, कई लोग बताते हैं कि वो बहुत अच्छा है, पर कोई साथ रहे तो ही काम कर सकता है, उस पर छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा तो हमारा बैल भी है। तो भाई साथ रह के काम ले लो। सब लोग अपनी अकल से नहीं चल सकते। बैल अपनी अकल से सब काम नहीं करेगा। तो जैसे बैल से काम लेते हैं, ऐसे कई आदमी भी। ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। इसलिए संघ के लोग एक मंत्र बोलते हैं, मुझे मंत्र याद नहीं है, कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है, जड़ी बूटी नहीं जो दवा नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम का नहीं है। पर योजकस तत्र दुर्लभा, पर उस दवा को कहाँ इस्तेमाल हो? कोई जड़ी, अच्छा मेडिकल स्टोर में जितनी है वो क्या है? बोलो। तो दवा किसके लिए, दवा किस रोग में कौन सी देनी है, ये दवा जानती है? नहीं, पेशेंट। फिर अब सब दवाइयां हैं, पर ये दवा किस रोगी को देनी है, बस ये निर्णय करने वाला डॉक्टर दुर्लभ है। ऐसे ही हर पेड़ दवा है, हर पेड़ उपयोगी है, पर कौन जाने कि ये पत्ती किस रोग में लगती है। ये टीबी की है कि प्लेग की है कि हैजे की है कि दर्द की है कि ब्लड प्रेशर की है कि डायबिटीज की है तो जड़ी बूटी, पर जानने वाला। ऐसे ही तुम काम के हो। ब्राह्मण काम का है, शूद्र काम का है, क्षत्रिय काम का है, ब्राह्मण काम का है, और तो छोड़ो सब काम के। पर पंडित को लगा दो सीमा में, हाँ, अब वो क्या करेगा? ये निर्णय, जैसे हम लोग भारत के लोग मैच कम जीतते हैं, विदेशों में जाके हार के आते हैं, क्योंकि चुनाव में बेईमानी होती है। वही तो गड़बड़ है। हमारा लड़का पहुंच जाना चाहिए मैच में, या नेता का कोई परिचित पहुंच जाना चाहिए, या जो नेता को कोई दे दे वो पहुंच जाना चाहिए। ये कोई बात हुई? तो जैसे दवा का निर्णय करने वाला, ऐसे मनुष्य का उपयोग
बच्चे का उपयोग है। हम लोगों ने अभी एक वो खोला है मंद बुद्धि बालकों का, उनसे सब्जी काटना सिखाते, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको अभी मंजन करने नहीं वो भी सिखाते। धीरे धीरे उनको काम का बना लेंगे। यदि बैल काम का बन सकता है, घोड़ा काम का बन सकता है, हाथी काम के बन सकते हैं, युद्ध में ये साथ देते थे, ट्रेंड किए जाते हैं, तो आदमी का उपयोग नहीं हो सकता। पर हम कहते हैं ये बैल ऐसा है, ये कुत्ता ऐसा है। कुत्ते का भी उपयोग है, दरवाजे भौंकता रहता है, भौंकने वाले की भी जरूरत है। कभी कभी वो स्वामी जी को भी भौंक देता है, गलती करता है, पर फिर भी जरूरत है। फिर स्वामी जी से गलती मान लेंगे कि स्वामी जी कुत्ता है, अब ये क्या पहचाने, भौंक दिया तो भौंक दिया। वो कहेंगे स्वामी जी इस कुत्ते को दरवाजे से हटाओ, नहीं कल से तुम्हारे घर भी हम ना आएंगे, कुत्ता भौंकता है। अब स्वामी जी के लिए कुत्ता छोड़ दोगे तो कल चोर आ जाएगा। अब स्वामी जी का आदर करें कि चोर का ख्याल रखें, तो कुत्ता छोड़ दें, तो कुछ कुत्ते भी रखने पड़ते हैं। अर्थात सब तरह के आदमियों की जरूरत देश को रहती है। अभी लड़ाई दंगा हो जाए तो जिनको गुंडा कहते हो ना, उस दिन वही काम आते हैं। तुम लोग तो कमरों में घुस जाओगे, जिस दिन गोली चलेगी वही निकल आएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी आदत है। तो सबकी जरूरत है, सबको प्यार करना चाहिए और सबके गुणों की कीमत करो। बाकी चर्चा फिर कल सुबह करेंगे। ओम शांति शांति शांति।